जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में जब पहला युग आया तो उसे आदि सतयुग कहते हैं। पहला युग प्रलय काल के बाद आदि सतयुग। आदि सतयुग में सभी मनुष्य विवेक निपुण होते, ज्ञानी, सब ज्ञानी आदि सतयुग में। इन सभी अवस्थाओं में वो पूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, इसका सब ज्ञान रखने वाले सब ब्रह्म में स्थित होते थे। आदि सतयुग में जब महाप्रलय के बाद सृष्टि रची गई तो पहले पहले जो आदि सतयुग आया उसमें सब ज्ञानी, सब ब्रह्म प्राप्त, बड़े निपुण, जीव क्या है, जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, सबका ज्ञान रखने वाले। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। जीव भी ब्रह्म है और माया भी ब्रह्म है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है, और दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। वही ब्रह्म प्रकृति बन गया, वही ब्रह्म पुरुष बन गया। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकट हुए। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति प्रकट हुई और उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महातत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर जब मिले, क्रिया तत्व और महातत्व, उसमें विकार हुआ तो उससे अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। ये तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्री और मन का कारण है। अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर इनकी भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां और फिर इनका मुखिया मन, ये सब अहंकार से है। इसलिए वो जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्र 11 देवता प्रकट हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 ये और 11 इनके अधिष्ठात्र देवता जब मिले तो ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मांड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया और मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ स्वहा, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष लोक और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वी का निश्चय किया गया।
इन तीनों लोकों के ऊपर है महरलोक, तपलोक, ये सिद्धों का निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, इस तरह के 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगी, तपस्वी, सन्यासी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है, कभी उसके पुण्यवश उच्च गति को प्राप्त हो जाता है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, वही सत्य है। तो आदि में ब्रह्म और अंत में ब्रह्म, तो बीच में सब ब्रह्ममय है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल पहले भी सोना था, बाद में भी ये सोना रहेंगे, तो बीच में भी कंगन कुंडल नाम से सोना ही है। घड़े सकोरे पहले मिट्टी थे, बाद में मिट्टी रहेंगे, तो बीच में घड़े सकोरे नाम से मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती महत्त्वादि जिस परम कारण को उपादान बनाकर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है, तो ब्रह्म सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की ये त्रिविधता वस्तुता ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की क्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया है कि प्राणियों के शरीर अन्न में अन्न, बीज में बीज, भूमि में भूमि, गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में जल अपने गुण, रस में रस, तेज में तेज, रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में वायु, स्पर्श में स्पर्श, आकाश में आकाश, तन मात्रा शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महातत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान महातत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ जन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित तो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? नहीं। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि, प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक सांख्य विधि बतला दी। इसे सुनने से संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी,
प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद होता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण